नारा स्टेज से लगेगा और जवाब वहां से आएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जोर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस। रमन पीछे हो जाएगा ना, पीछे हो जाएगा ना। रमन पीछे हट जाएगा। थोड़ा पीछे मरहूम शेख नजीर साहब से फातिहा में इखलास अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद व लम यूलद रमन भैया अल्लाहुम्मा इग़फिर लिकाफ़िल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मा सवाई तकबीर बाकी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहु मिटिया शॉट है। मैं जनाब गुप्ता साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गाइड तार चाहिए तार माइक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति 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 शांति। एकमकार सतनाम करतापुर निर्गोल निर्वै अकाल मूर्त अयुनिश गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबूल छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। हर दीवान हर मैदान फतेह रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने उनसे कहा कि ऐ नेक उस्ताद हमको बता कि हम जब दुआ करें तो कैसे करें, तो उन्होंने कहा इस तरह से दुआ करो। ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। जिस तरह तेरी बादशाही जमीन पे है ऐसे ही आसमान पे भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं
तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। थैंक यू सर। चुको आज हम सब जम्मू कश्मीर के अंदर और जहां जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता बसता है, अपने लीडर और पार्टी को जिन्होंने एक जान फूंकी और जिन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो विजन, जो सोच थी, आगे बढ़ाया। जनाब नजीर शेख साहब का हम 10वीं बरसी यहाँ मना रहे हैं और उसी सिलसिले में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान और देश और दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों का हमेशा सिर ऊंचा किया है। जम्मू कश्मीर ने बड़े दौर देखे, लेकिन दौर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्य करता है उसकी हमेशा आवाज बुलंद रही। उसका कारण एक ही था कि हमारे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उसके बाद शेख नजीब साहब ने और हमारे लीडर और पार्टी के सदर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हम सब ने मिलकर जम्मू कश्मीर को मजबूत किया। हमने हिंदुस्तान को मजबूत किया। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में हालातों में मजबूत किया, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्य करता है। जम्मू कश्मीर की के बड़े दौर देखे, ऐसे हालात देखे जिसमें उग्रवाद भी है देखा, जिस जम्मू कश्मीर ने इस हिंदुस्तान का बंटवारा भी देखा, जिस जम्मू कश्मीर ने गाए बगाए बॉर्डरों पे जब फायरिंग होती है, वो चीजें भी जम्मू कश्मीर में लोगों ने देखी। लेकिन हमारे लीडर, चाहे वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, चाहे शेख नजीब साहब थे, और आज हमारे लीडर जो हमारे सामने बीच में बैठे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और उससे आगे उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, हम सब की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जब मजबूत होगा तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हिंदुस्तान का आइन मजबूत होगा। इसलिए आज उमर अब्दुल्ला सरकार जो आज सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, पूरी एक जदोजहद कर रही है, पूरी एक कोशिश कर रही है कि जो एक बिखरा हुआ निजाम हमें मिला है, डॉक्टर साहब की क़यादत में कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्ते पे ये सरकार चलने की पूरी कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं हमारे आगे मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। हमें जो निजाम मिला है, हम जब भी सरकारें इससे पहले बनी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आज जम्मू कश्मीर एक टूटा हुआ यूटी है। जब हमें पहले सरकारें संभाली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तब हमेशा ये खजाने भरे हुए थे, और आज जब हमने संभाली ये खजाने खाली हैं। आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब जम्मू कश्मीर की रहनुमाई संभाली, आज आपके सामने हम लोग जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख भी हमारा भाई है, हमसे पिछड़ा है, लेकिन ये नहीं कि हम दिल से दूर हो गए।
आज भी दिल से हम उतने ही मजबूत हैं जो 2019 से पहले जितने मजबूत थे। इसलिए मेरे साथियों, आज के इस दिन पे हमें एक शपथ लेनी पड़ेगी, एक अहद लेना पड़ेगा कि शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने जो रास्ता बताया था उस पे हमारे लीडर, जिनकी आज 10वीं बरसी हम मना रहे हैं, शेख नजीर साहब, उन्होंने आगे उसको चलाया। हम लोग ने भी उसी तरह चलाना है। पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान को मजबूत करना है। ये हम सब की जिम्मेवारी है। और अमरुद्दुल्ला सरकार जो मुसीबतों और जिस माहौल से निकल रही है, आप जो पार्टी के कार्यकुन हैं, आपका फर्ज बनता है कि सरकार को, उमर साहब को पूरा साथ दीजिए और उमर साहब के साथ शाना बचाना खड़े होइए। आज आपके सामने है जिन लोगों ने 10 साल जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया, तब भी वो कितने खड़े होकर कहते हैं हमने बड़ा कुछ किया। मेरे भाइयों, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो 3 महीने में करके दिखाया वो उन्होंने 10 साल में नहीं करके दिखाया। आज जैसे ये सरकार बनी, हमने स्टेट वापस लाने के लिए अपनी जंग जारी की हुई है। हमने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, हमारी जमीनें और हमारा रोजगार बचा रहे, उसके लिए जो जदोजहद हमने शुरू की है। और ये वादा हमारा खाली नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर के बच्चों के नौकरियां बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, आपको वो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। और आज के इस दिन से हम अपने लीडरों को श्रद्धांजलि देंगे, उसके साथ साथ ये उम्मीद भी करेंगे कि जो वादे हमसे किए गए हैं वो वादे निभाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें और जम्मू कश्मीर के बच्चों की रोजगार की हिफाजत की जाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ऐड हम लोगों ने लिया है, इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। भैया यार चुप करो, यार चुप कर जाओ, अरे आप चुप करो यार। बहुत अच्छा है, लोग बचाने वालों में से नहीं। इसलिए आपसे कहता हूँ कि जो है किया है उसे इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। और सिर्फ उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला मेरी लाइट आ गई, लाइट आ गई, बाकी सारे जो इस जमात से जुड़े हुए जिन्हें कुर्बानियाँ की हैं समाज के लिए, अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे वहाँ पे और नबी करीम। साथ साथ ये कहूँगा, मैं बहुत ही मशहूर एजाज खान साहब का जिन्हें 10 साल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत, हर कोटी हर घड़ी में इसको मजबूत, मगर वक्त आ गया जब इसे इन्होंने बहुत चाहत दिखाई, जिसमें इन्हें अपनी मजबूरियां जाहिर की कि जो अब मेरी पे जिम्मेवारियां एमएलए की हैसियत से अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको चला सकूं। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि नया सदर जो है यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका नाम है यूथ का, उसका नाम विजेंद्र पाल सिंह है।
और हमारी एक बहन है जिसे आज शामिल कर रहे हैं हम सांबा से है, वो चालू करती हैं। मीना जी हैं, इनको मुबारक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेहनत करेंगे तो सांबा में मजबूत है। बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया आप सबका। आज आपने एनसी ज्वाइन की फारूक के नेतृत्व को क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम रीना चौधरी है। मैं सांबा से हूँ और पूर्व सरपंच रह चुकी हूँ और असेंबली इलेक्शन भी लड़ा है और आम आदमी पार्टी में संगठन मंत्री बतौर मैंने काम किया है। आज एनसी का दामन थामा है क्योंकि इनके काम करने के तरीके से बहुत ही प्रभावित हुई हैं और पहले भी इन लोगों ने या इस पार्टी ने जो लोगों के हित में जो फैसले लिए हैं, काम किए हैं, उसकी सराहना करती हूँ। इसी इनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर आज मैंने इनका दामन थामा है और अपने जम्मू कश्मीर के लोग जो मैंने देखा आज जिनके मसलों का हल नहीं हो रहा, जिनको दबाया जा रहा है, जिनके हितों का हनन किया जा रहा है, तो उनकी आवाज उठाने के लिए इकलौती ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात कर रही है, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के मसलों को हल कर रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने एनसी का दामन थामा है। आज आपको जम्मू का प्रोविंस का प्रेसिडेंट बनाया गया, नेशनल पार्टी का क्या? सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, रतनलाल गुप्ता जी, सोत्रा साहब और मेरे भाई जनाब एजाज जान साहब, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज मुझे पूरे जम्मू प्रोविंस की जो यूथ की जिम्मेवारी दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज का दिन जो मेरे लिए एक ऐसा दिन है कि जिसको मैं कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक मिडिल फैमिली का लड़का जब अकेला उठकर जब चलता है तो उसको इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया जाता है और पार्टी उसके ऊपर विश्वास करती है। तो मुझे लगता है कि जिस विश्वास से फारूक साहब ने आज मेरा नाम अनाउंस किया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं दिन दुगनी रात चुगनी करके मेहनत करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा ताकि आगे भी जो हमारी जो कठिनाइयां हैं हम उसको मिलजुल कर की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी भी अब सियासत में देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, अच्छा फैसला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा फैसला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब से लेके नादर मेहरबान से लेके शेख नजीब साहब से लेके डॉक्टर साहब से लेके और आज उमर अब्दुल्ला साहब के साथ टाइम तक हमारी भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा उनका ये फैसला है तो अच्छा फैसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक कश्मीरी पंथों का ताल्लुक है, कश्मीरी पंथों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े 1996 से लेकर आज तक हमेशा उसकी कोशिश रही है कि कश्मीरी पंडित जो हमारी एक हिस्सा है, एक अंग है जम्मू कश्मीर के कल्चर का, इसकी संस्कृति की, इसकी सभ्यता का, और इनका कश्मीर में जाना बहुत जरूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसलिए जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को शराबबंदी पे पीडीपी ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है और ये कह रहे हैं कि सभी जगहों पे जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। साहब, ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना दूंगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहाँ पे बीजेपी ने और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहाँ आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहाँ हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए, शराब का हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ
आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है, जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की जरूरत है, बच्चे को रोकने की जरूरत है, तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए तो बात नहीं करते। तो ये जो नशा, चिट्टा, ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए, हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहाँ कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। देखते हैं ना, मैंने कहा ना, पीडीपी की बात ही मत करिए, उनको कहिए अपना घर सुधार लो। ठीक है, मुफ्ती साहब का अपना एक रोल था, उन्होंने किया, लेकिन आज जो ये दो बोल रहे हैं, जो दो क्या बोल, ये माँ बेटी जो बोल रहे हैं, इनको बोलिए पहले अपना घर पक्का करो। जम्मू कश्मीर उस समय तो आपसे ठीक हुआ नहीं, ये सारी बर्बादी जो निकली आप इसके जिम्मेवार हैं, तो इसके लिए उनको कहिए हम जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है और अमर अब्दुल्ला सरकार जानती है कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत। सर, आपने कहा कि 2014 के बाद उसके बाद मारने वाला खुदा की कसम, पीडीपी ने जो किया 15-16 में उनकी सरकार थी, उसमें भी उन्होंने शराब के लिए बिल लाया था, तो ये की मिनिस्टर थी महबा जी, तो क्यों नहीं उसमें शराब बैन किया। आज शराब से सबसे बड़ा मुद्दा है जो करने वाला है, वो चिट्टा बंद करने के लिए है, आज नशे बंद करने के लिए है, ये जम्मू में दिन दिहाड़े जो कत्ल हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए, ये क्राइम रेट को कम करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर की आबो हवा नहीं रही, ये चिट्टा, ये नशा, ये क्राइम, इस पे बात करिए। इसलिए उनको बोलिए, आगे भी आपने ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश की, लोगों ने आपको जवाब दे दिया है, कहाँ आपकी 29 सीट 3 पे पहुंचा दिया है, और अगली बार अगर यही उनका हाल रहा पीडीपी का, तो ये 3 से भी -3 टेम्परेचर पे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। सर, क्या व्हाइट पेपर